बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाना बेरोक-टोक जारी है। कुछ दिन पहले इस्कॉन टेम्पल को बंद कराया गया और इसके बाद इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास को भी गिरफ्तार कर लिया गया और अब खबर आ रही है कि बांग्लादेश ने 2 और संतों को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये दोनों संत भी इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और इनको उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब ये संत चिन्मय दास के लिए खाना लेकर पहुंचे थे। बाद में बताया गया कि इन दोनों संतों को पास की जेल में भेज दिया गया है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को ब्रिक्स देशों को धमकाया है। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ब्रिक्स देश अपनी कोई भी नई करेंसी लेकर आते हैं और अमेरिकी डॉलर से व्यापार नहीं करते हैं तो उन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने ये धमकी सोशल मीडिया पर किए एक पोस्ट में दी है, जिसमें लिखा है और साथ में मांग की है कि ब्रिक्स सदस्य देश नई मुद्रा नहीं बनाने या किसी अन्य मुद्रा का समर्थन नहीं करने के लिए प्रतिबद्ध हो जो अमेरिकी डॉलर की जगह लेगी या फिर 100% टैरिफ का सामना करेगी। टीम इंडिया मौजूदा समय में ऑस्ट्रेलिया में है, जहां दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर सीरीज खेली जा रही है। सीरीज का दूसरा मुकाबला 6 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच एडिलेड में खेला जाएगा। एडिलेड टेस्ट से पहले टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने भारतीय प्लेइंग 11 की लेकर भविष्यवाणी की है। गावस्कर ने कहा कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल निश्चित रूप से देवदत्त और ध्रुव जुरेल की जगह प्लेइंग 11 में वापस आएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी बात मानी है कि टीम प्रबंधन बल्लेबाजी में फेरबदल कर सकता है। सरकार का छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर प्रहार लगातार जारी है। इसी कड़ी में सुरक्षा बलों को रविवार को एक बड़ी सफलता मिली है। जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर इलाके में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 7 नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया है। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह 5:30 बजे ग्रेहाउंड्स जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में पास से हथियार बरामद किए और ये एनकाउंटर चालपाका वन क्षेत्र में हुआ है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कल एक हमलावर ने तरल पदार्थ फेंक दिया। ये हमला आम आदमी पार्टी की पदयात्रा के दौरान हुआ, जिससे सियासी माहौल अब गर्म हो गया है। हमले को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आतिशी ने कहा कि ये हमला बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है और आरोप लगाया कि दिल्ली में बीजेपी को तीसरी बार चुनावी हार का डर सता रहा है। पुडुचेरी के कराईकल और तमिलनाडु के महाबलीपुरम के बीच समुद्र तट पर तूफान फेंगल का लैंडफॉल हो गया है। लैंडफॉल के दौरान 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ हवाएं चलने लगी। चक्रवात फेंगल के असर से तमिलनाडु में मौसम में बदलाव देखा गया। इसके असर से चेन्नई में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश इतनी ज्यादा थी कि शहर में कई जगह जलभराव की स्थिति हो गई। चक्रवात फेंगल को लेकर तमिलनाडु में हाई अलर्ट कर दिया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों को आए 7 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अब भी राज्य में सीएम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली महायुति गठबंधन अभी तक मुख्यमंत्री का नाम फाइनल नहीं कर पाया है। हैरानी की बात यह है कि सीएम के शपथ ग्रहण की तारीख ऐलान कर दी गई है, लेकिन लोगों को मुख्यमंत्री के चेहरे का इंतजार है। बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गृह विभाग की मांग को लेकर जिद पर अड़े हैं। हालांकि तमाम अटकलों के बीच एनसीपी के अजीत पवार ने शनिवार को बताया कि देवेंद्र फडणवीस ही नए सीएम होंगे। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित वार्षिक सुरक्षा सम्मेलन और अखिल भारतीय पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस और खुफिया अधिकारियों से राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर खास चर्चा की, साथ ही क्राइम कंट्रोल करने का फॉर्मूला भी शेयर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सीमा सुरक्षा बल को लेकर उनके स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने साहस, समर्पण और असाधारण सेवा के प्रतीक तथा रक्षा की एक महत्वपूर्ण पंक्ति के रूप में खड़े होने के लिए बीएसएफ की सराहना की। अपनी एक्स पोस्ट पर उन्होंने लिखा, सीमा सुरक्षा बल को उनके स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। बीएसएफ साहस, समर्पण एवं असाधारण सेवा के प्रतीक तथा रक्षा की एक महत्वपूर्ण पंक्ति के रूप में खड़ा है। उनकी सतर्कता और साहस हमारे राष्ट्र की सुरक्षा एवं संरक्षा में योगदान करते हैं। राष्ट्रीय अभिलेखागार समिति की 2 दिवसीय 48वीं बैठक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में संपन्न हुई। ये दूसरा अवसर था जब एनसीए ने गुजरात में अपनी बैठक आयोजित की। इससे पहले 7 जून 1982 को एनसीए की 32वीं बैठक गांधीनगर में आयोजित हुई थी। 48वीं बैठक का आयोजन भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारत सरकार, नई दिल्ली और गुजरात राज्य अभिलेखागार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर भेजे गए एक वीडियो संदेश में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस आयोजन के लिए गुजरात सरकार, गुजरात के मुख्यमंत्री और गुजरात राज्य अभिलेखागार के प्रयासों की सराहना की।
अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित हुआ। इसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना संबोधन दिया। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि मैं इस क्षेत्र में कई बार आना चाहूंगा। इसी दौरान उन्होंने कहा कि मुझे पश्चिमी बंगाल राज्य के राज्यपाल के रूप में 3 साल तक उस नीति के परिणाम देखने का अवसर मिला और पूर्वोत्तर क्षेत्र विभाग और हमारे मंत्रालय के साथ मिलकर काम करने का भी अवसर मिला था।